हम बात करेंगे वीकली एनालाइज गोल्ड, बीटीसी, यूएस ऑयल, इथेरियम, हीरो यूएसडी, हीरो जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई। ठीक है। तो सबसे पहले ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है। हम लोग मंथली कैंडल देखेंगे। ठीक है, मंथली कैंडल क्लोजिंग है। तो मंथली कैंडल क्लोजिंग 3 मंथ का लिक्विडिटी ले चुका है। ये देखिए, 3 मंथ का लिक्विडिटी ले चुका है। ठीक है। 3 मंथ का लिक्विडिटी ले चुका है। 1 डे का वीकली कैंडल देख लेंगे। वीकली कैंडल के हिसाब से हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो वीकली कैंडल का ये वीक लो, बॉडी लो और बॉडी हाई। ठीक है। उसके बाद में पिछले वीक का वीक हाई ले लेंगे और पिछले वीक का बॉडी वीक हाई। ठीक है। बाकी 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में हमें पता चल रहा है भाई, अगर अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट नहीं देता है। ठीक है। तो हम अपसाइड में नहीं देखेंगे। एंड अगर यहाँ से अगर एक भी बुलिश कैंडल बनता है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक ये वाला एक ट्रेड लाइन काम कर रहा था, लेकिन ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, चला गया ऊपर। और नीचे से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिस ट्रेड लाइन से मार्केट अपसाइड में गया है। और मैं बताया था कि भाई जी प्रॉपर ये 3405 को टच करके ही जाएगा, और वहीं से देन गया। ठीक है। तो अभी के लिए हमारा कोई अगर है, अभी के लिए कोई है अगर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये है। तो देखिए, इस लेवल में काफी बड़ा गैप दिख रहा है। काफी बड़ा गैप भी दिख रहा है, और इसमें एफबीजी भी है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 3400 का लेवल। ठीक है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तो हम पहला टीपी डाउन साइड में ये लेवल पे देखेंगे। ठीक है। पहला लेवल इस लेवल पे देखेंगे। हो सकता है सर यहाँ से डाउन साइड आए और साइडवेज होते होते यहाँ से अप साइड निकलने का चांस है। ठीक है। देन अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है, तो हमारा अगला टीपी ये वाला लेवल रहेगा, जो ये गैप पड़ा हुआ है और
गैप के साथ में FBG भी है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो कौन सा है? 3398 से लेकर 333400 का। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अगर कोई है तो ये वाला है हमारा बाइंग का। उसके बाद में हमारा एक लेवल ये है 3423। ठीक है, जिसका सीधा सीधा ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट नहीं हुआ। तो दूसरा लेवल हमारा ये बन गया। जो फर्स्ट टीपी हम कहाँ देखेंगे? इस लेवल तक 180 पिप्स। ठीक है, सेकेंड लेवल अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होके जाता है तो ये वाला, थर्ड ये, देन इसके ऊपर गया तो फिर बुलिश ही है और ओवरऑल बुलिश ही है मार्केट। तो जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसे बेरिश नहीं कह सकते। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट यहाँ से 250 पिप्स तक का ही मोमेंटम मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर ये टूटता है गैप फिल करने के साथ साथ तो ये लेवल है। लेकिन ऐसे नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक बार हमें बाइंग देखने को मिलेगा। इस लेवल से हमें बाइंग देखने को मिलेगा इस लेवल तक। ठीक है, तो गोल्ड का हमारा व्यू अभी इस वीक में हायर चांस की डाउनसाइड का है। ठीक है, डाउनसाइड का ही मेरा व्यू है। जब तक डाउनसाइड नहीं आता है तब तक मैं अपसाइड के लिए एग्री नहीं हूँ। तो हमारा अपसाइड का दो लेवल ये हो गया। और फिब के हिसाब से भी देख लेते हैं ये हमारा दो लेवल कितना परसेंट का लेवल बन रहा है। वीकली देखेंगे तो हमारा फिब लेवल यही 3400 का लेवल आएगा। बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, वीकली के हिसाब से। मंथली देखेंगे तो हमारा 50% का लेवल ये है 33360 का। ठीक है, तो मैं मंथली कैंडल का नहीं कह रहा हूँ। मेरा दो ही लेवल है बाइंग के लिए। अगर नीचे आता है तो ठीक है, नहीं तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग करते रहेंगे। और जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक ये सारे लेवल को मैं नहीं देखता हूँ। ठीक है, ये 337968, उसके बाद में 51, उसके बाद में आपका ये लेवल 21 का। ठीक है, तो ये मैं सारे लेवल को अभी नहीं देख रहा हूँ। और जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक, अगर इसके नीचे आता है तो प्रॉपर बेरिश देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो गोल्ड का हमारा ये व्यू था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें एक सपोर्ट पे क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चाहे हायर चांस कि एक बार ये और अपने हाई, ये जो 52 का जो लेवल है एक बार और यहाँ से हाई लगाकर फिर डाउन साइड आए। नहीं तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम अप साइड के लिए टीपी देखेंगे 3460। उसके बाद में 3470। ठीक है, ऐसे कर करके हम अप साइड का टीपी देखेंगे जो 3500 तक बता हुआ देखने को मिलेगा।
लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है तो अगर ये नीचे आकर जाता है तो बहुत बेहतरीन। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं बीटीसी। बीटीसी देखेंगे तो बीटीसी प्रॉपर बेरिश है। बीटीसी देखेंगे तो प्रॉपर बेरिश है। जो ये एक सपोर्ट लेवल यानी अपने नेक लाइन लेवल पे बैठा पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये टूटता है तो सीधा सीधा हमें बीटीसी इस लेवल पे देखने को मिलेगा। अगर ये टूटता है तो हमें बीटीसी सीधा सीधा इस लेवल पे देखने को मिलेगा। उससे पहले भी एक हमारा लेवल है जो अभी के लिए वीकेंड चल रहा है। तो हो सकता है कि सर एक बार बीटीसी आपको इधर देखने को मिले। तो अगर इस लेवल से गिरता है तो बहुत बेहतरीन। तो मैं अभी के लिए डाउन साइड का भी प्लान नहीं कर सकता हूँ बीटीसी में। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इस लेवल से मैं पकड़ता हूँ तो फर्स्ट टीपी ये और सेकंड टीपी मैं ये देख रहा हूँ बीटीसी में। ठीक है, ये भी लेवल अगर टूटता है तो हमें सीधा सीधा इधर देखने को मिलेगा जो 99 और 95 के लेवल है। और नीचे से देखेंगे वन डे में तो वन डे में एक ट्रेड लाइन बन रहा है। वन डे में एक ट्रेड लाइन बन रहा है हमारा। ठीक है, वन डे में हमारा ये ट्रेड लाइन है और ये लेवल ब्रेक करता है तो सीधा सीधा हमें इस लेवल पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद भी अगर ब्रेक होता है तो सीधा सीधा हमें इस लेवल पे देखने को मिलेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 90 से लेकर 95 का। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल बीटीसी का यही है वीकली के हिसाब से। अभी कोई भी भाई लोग अपसाइड के लिए होल्ड नहीं करेंगे। करेंगे तो भाई जी अपने रेक्स पे छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे आता है तो हम इधर से अपसाइड के लिए ऑलमोस्ट 100 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस के साथ में इधर से होल्ड कर सकते हैं जो 1800 पॉइंट से लेकर 1700 पॉइंट तक का मोमेंटम देखने को मिलेगा। देन अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें फिर से ये इधर हाई की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारा व्यू यही रहेगा होल्डिंग के लिए। ठीक है, जो हमें इधर तक का टीपी देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट इस बार ये 40 का लेवल जो है टच कर देना चाहिए अगर इस लेवल से अपसाइड जाता है तो। डीटीसी का देख लिया हम लोग, यूएस ऑयल का देख लेते हैं। यूएस ऑयल एक तरह से प्रॉपर साइडवेज हो गया है। ठीक है, तो हम लोग वन डे में ही देखते हैं। यूएस ऑयल का सबसे लो ये है और ये अपने जोन में आ चुका है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है सर तब तक अपसाइड में मोमेंटम यूएस वाल नहीं देखने को मिलेगा। और हमारा व्यू अभी के लिए यूएस वाल डाउन साइड का ही है। तो जब भी इधर से मिले रेड कैंडल
अच्छा 15 मिनट का, तो हम यहाँ से हाई का स्टॉप लॉस डाल के 17 से 18 पिप्स का देन डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अभी के लिए एक एफबीजी से यहाँ से मार्केट आपको घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके नीचे अगर आता है तो हमारा ये वाला लेवल है, जो साथ में एक एफबीजी भी देखने को मिलेगा। साथ में एक ये वाला एफबीजी भी देखने को मिलेगा 58 पे। तो यूएस वाला अभी के लिए कोई भी भाई लोग होल्ड ना करें। हाँ, वीकली एनालाइज के हिसाब से आपको यूएस वाल एक बार और हाई लगाकर गिरता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है। एक बार इधर से 65 जाकर आपको फिर से डाउन साइड आता हुआ देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट। उसके बाद में हम लोग यूएसडी जेपीवाई का देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई भी ऑलमोस्ट सेलिंग की तरफ ही है, लेकिन अभी के लिए ये प्रॉपर साइडवेज है 1 डे में। ठीक है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग डाउन साइड का प्लान नहीं कर सकते। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग डाउन साइड के लिए एग्रेसिव नहीं है। और अप साइड के लिए ये हमारा 2 लेवल है। ठीक है। जो ये दोनों लेवल से हम लोग सेल का प्लान कर सकते हैं। यूरो यूएसडी की बात करें तो बुलिश है। ठीक है। हायर चांस की आपको बुलिश ही देखने को मिले। हायर चांस की आपको यूएस वाली बुलिश ही देखने को मिले। तो इस लेवल पे अगर आता है तो यहाँ से आप बाय का प्लान कर सकते हो। ठीक है। जब तक नहीं टूटता है तब तक डाउन साइड नहीं जाना है। और इस बार इस हाई को भी ब्रेक करना चाहिए। हमारा फर्स्ट टीपी है और सेकंड टीपी इधर तक देखने को मिलेगा। ठीक है। यूएस 30 की बात करें तो यूएस 30 प्रॉपर बुलिश है, अपने हाई पे चल रहा है। फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले मंडे को। सभी भाई लोगों का बहुत ही ये वीक अच्छा गया हो और ये भी वीक अच्छा जाए। और ये जो भी बताया जाता है समझाया जाता है लर्निंग पर्पस के रिकॉर्डिंग। ठीक है। लेवल समझने के लिए, सीखने के लिए। तो आप सभी भाई लोग सीखिए, लाइव ज्वाइन कीजिए और जितना हो सके वहां तक सीखने का कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। ठीक है। फिर मिलते हैं मंडे को। ओके।